Hello everyone, welcome to dedicated classes and we are dedicated for you. Here we are going to introduce exercise 4.3 of class 9th. आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाएं। उस ग्राफ को बना के उसके पॉइंट्स देखेंगे कि लाइन पे कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, उन पॉइंट्स की स्पेशलिटी देखेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो हमारा काम यहाँ पे पूरी तरीके से इस चीज पे होगा कि लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करो और फिर उनको ग्राफ पे प्लॉट करो। क्लियर, समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं? तो इसके लिए हम काम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ फॉर x + 2y = 6। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको सॉल्यूशन पॉइंट निकालने पड़ेंगे पहले। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन निकालिए। लास्ट एक्सरसाइज में आपने सॉल्यूशन निकालनी सीखी होगी। आप सब बेटा लास्ट एक्सरसाइज ज़रूर करके आएँ, तभी ये एक्सरसाइज समझ में आएगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए मैंने क्या बताया था? सबसे पहले एक x के प्लेस पे 0 रख दो, फिर y के प्लेस पे 0 रख दो। दो तो ईजिली निकल जाते हैं। तो पुटिंग x = 0 रखिए बेटा। 0 + 2y = 6, 2y = 6 एंड y = 6/2। कितनी आ गई वैल्यू? 3। तो x के प्लेस पे 0 रखा तो y के प्लेस पे आ गई 3। चलिए अब y के प्लेस पे 0 रखते हैं। if y = 0 पुट करिए बच्चे। 2 × 0 = 6, x + 0 = 6। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 6। तो देखो, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये दो सॉल्यूशन बहुत है। ठीक है, बट आपके स्कूल में आपके टीचर के अकॉर्डिंग है 3, 4 कहते हैं, तो आप निकालना, बट ट्राई करना कि ऐसे होल नंबर्स मिले या फिर डेसिमल के 1 पॉइंट तक। समझ रहे हो? 1 प्लेस तक 2.5, 3.5 इतना ना लेके आना भाई। 0.25 ये इसको रिप्रेजेंट करने में ग्राफ पे हमेशा दिक्कत होती है। सॉरी। अब यहां पे x के प्लेस पे कोई भी वैल्यू रखने में कोई बुद्धिमानी नहीं है, y के प्लेस पे रख लेते हैं। इससे क्या होगा, क्योंकि x जो है कोफिशिएंट x का 1 है। आ जाइए, if y = 1, तो हमने क्या किया है? y के प्लेस पे 1 रखा है। रखिए x + 2 × 1 = 6, 6 - 2, x will be equal to 4। ठीक है, 2 रख लेते हैं अब। दैट if y = 2, बच्चे यहां पुट करिए x + 2 × y के प्लेस पे 2। देखिए बच्चा, अगर आप लास्ट एक्सरसाइज करके आए हैं तो इसमें आपको तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही होगी, एंड नहीं भी करके आए हैं तो क्या दिक्कत है भाई, आसानी से पता चल रहा है। ठीक है, बट करके आना ज़रूरी है। अब ये सारे पॉइंट्स जो है इनको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, और ग्राफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां से हम कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालेंगे, देखेंगे कि हो क्या रहा है। ठीक है, चलो इतना नोट करो पहले। चलिए अब हम देखते हैं कि इन पॉइंट्स को किस तरीके से ग्राफ पे प्लॉट करें। थर्ड चैप्टर में सीखा है आपने, बट फिर भी मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली है। आप देखिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, और नेगेटिव एक्सिस को बहुत ही कम रखा है क्योंकि सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। क्लियर है क्या कह रहा हूँ? अच्छा ठीक है, सबसे पहले ये पॉइंट देखिए। इस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे? 0,3। याद करिए, प्लॉट करना आता है ना आपको? 0,3। यस, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 3 है, तो यहां आ गए ये 0,3। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए, x पे 6, y पे 0, x पे 6, y पे 0, क्योंकि y देखनी नहीं है, 0 है, तो यहां ये पॉइंट आ गया आपका। ये पॉइंट है आपका 6,0। अच्छा, अब बीच वाले प्लॉट कर लो बेटा। देखो कौन से, ये है x पे 4, y पे 1, x पे 4 एंड y पे 1, तो तकरीबन यहां पे कहीं। ठीक है, देखिए विद द हेल्प ऑफ स्केल करेंगे आप तो कोई इशू आपको होने वाली है नहीं। एंड 2 पे 2, तो आई थिंक के कहीं यहां। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं कि इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, आपके पास बढ़िया स्केल होगा, उस बढ़िया से इस्तेमाल करिए उसको और ज्वाइन करिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं? तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 4 और 1, ये भी तकरीबन यहां ग्राफ पे आप जानते हैं जितना एक्यूरेट बन सकता है उतना एक्यूरेट मैंने बनाया है।
बिना स्केल की हेल्प से। आ जाइए, कहोगे सर अभी तो यूज किया आपने। आप भी जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 का ग्राफ ये है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। इसके ग्राफ पे हमें कुछ पॉइंट्स मिले 2,2 और ये मिला 4,1। अब हम कुछ पॉइंट्स के बारे में समझेंगे। पहले तो ये ग्राफ्स देखिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से बना सकते हैं। लीनियर इक्वेशन है, दैट्स वाई इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट मिलेगा और इसी वजह से इसका नाम लीनियर रखा गया है, क्योंकि इसका जो ग्राफिंग होती है, इसकी जो ग्राफिंग होती है वो पूरी की पूरी कैसी होती है, स्ट्रेट होती है। लाइन कहीं भी घूमेगी नहीं, टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाएगी, हमेशा स्ट्रेट बनेगी। क्लियर है। मैं क्या प्रेफर करता हूं कि एक एक्स एक्सिस का कट पॉइंट निकालो, एक वाई एक्सिस का कट पॉइंट निकालो। ठीक है, इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सिस। तो इस चीज का ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेता है। चलिए, अब 2-3 बातें हो सकती हैं। क्या? एक आपसे कह सकता है कि फाइंड द एरिया ऑफ फॉर्म ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ फॉर्म्ड ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ सकता है आपसे? आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट पॉइंट्स lying on x plus 2y is equal to 6। ठीक है, ध्यान से समझिए क्या कहना चाह रहा हूं। आपने क्या कंक्लूड किया उन पॉइंट्स के लिए जो ये पॉइंट्स इस पे आ रहे हैं। क्लियर। उसके बाद क्या पूछ सकता है कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन 4 सेम पूछेगा ऑन वाई एक्सिस। तो हर तरीके के वेरिएशन के लिए आप तैयार हैं। ठीक है, इस तरीके से काम करेंगे कि कुछ भी पूछ ले आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ग्राफ से कौन सा शेप बन रहा है जी, ट्राइंगल बन रहा है। आपको भी पता है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस यहां पे कितने के होते हैं, 90 डिग्री का होता है। चलिए, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है भाई? ये जितनी भी यूनिट हो तो 6 यूनिट हो गई या नहीं हुई, बताओ ध्यान से। ठीक है, और यहां से यहां तक 3 यूनिट। क्लियर है। तो जो फॉर्म ट्राइंगल है वो कुछ इस तरीके का बन गया। ये 6 यूनिट और ये 3 यूनिट और ये 90 डिग्री। और ट्राइंगल का एरिया आप भी जानते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया। तो इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, ध्यान से देखते रहिए। दैट एरिया ऑफ, लेट्स से कि ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है एंड ये B पॉइंट है। ठीक है, कुछ भी नाम दे दो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज इक्वल टू 1/2 बेस। बेस कितनी है बेटा इसकी 6 इंटू हाइट कितनी है बेटा इसकी 3 स्क्वायर यूनिट। ध्यान रखना 3 3 जा 9 स्क्वायर यूनिट। अरे बेटा समझ पा रहे हो ना कहाँ सॉल्यूशन है, देख लेना ध्यान से। ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये समझ आ गया आपको। जितनी बार भी आपसे ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए कहता है आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? नेक्स्ट में कह रहा है आपसे दैट व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द पॉइंट्स लाइंग ऑन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। बेटा जी ध्यान से देखिए, 2 + 2 सॉल्यूशन बॉक्स में है, इसका मतलब इसका एक 0 है, सॉल्यूशन रूट है। 4,1 सॉल्यूशन बॉक्स में है, इसका मतलब क्या है 0 है, सॉल्यूशन है रूट है। तो क्या बात पता चली हमें कि ग्राफ पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं, ग्राफ की लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी पॉइंट्स इस ग्राफ की लाइन पे हैं, वो सारे के सारे क्या है, सॉल्यूशन है। क्लियर। और इसीलिए कहते हैं कि एक लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है,
इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई होगी। तो हम क्या लिखेंगे कि एवरी पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 2, एवरी पॉइंट ऑन लाइन इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्लियर बात है? चलिए सेकंड, कि जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे। थर्ड, ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? 6,0 एंड फोर्थ 0,3। एंड आई होप सो कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी कि मैं आपसे क्या कराना चाह रहा हूं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा और इसको कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या हो सकता है। चलिए एक एग्जांपल आपकी बुक में, पहले उसको रीड करते हैं। कहता है you know that the force applied on a body is directly proportional to acceleration। जानते हैं आप? फिजिक्स का चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, उसमें आप सबने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं, उसके अकॉर्डिंग समझिएगा। F is equal to m into a, where m is equal to mass of object and a जो है वो एक्सेलरेशन है। ठीक है, एक्सेलरेशन एक ड्यूरिंग पीरियड में कितनी स्पीड बढ़ती है या घटती है, क्या चेंजेज होती है, उसको बोलते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जैसा आप ये फॉर्मूला समझो। m जो है यहाँ पे वो ये कह रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, और इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए उसने कांस्टेंट का इस्तेमाल किया है k। तभी ये फॉर्मूला बना है F इज इक्वल टू के प्लेस पे m आ जाता है ma। ठीक है, अब इसमें फिजिक्स में डिटेल में नहीं जाने वाला हूं मैं, यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। ठीक है, कहता है यू नो दैट द फोर्स अप्लाइड। अब अगर आप नहीं भी जानते हैं तो अब आप जानते हैं कि फोर्स जो है किस पे डिपेंड करता है? एक्सेलरेशन पे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक्सेलरेशन बढ़ाओ तो फोर्स बढ़ता है। ठीक है, आ जाइए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी, राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस दिस सिचुएशन। इक्वेशन लिखनी है, दो चीजें आपके पास, एक है फोर्स और दूसरा है एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले इसको लेट करते हैं सॉल्यूशन में। लेट फोर्स इज इक्वल टू x यूनिट एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू y यूनिट। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? एक्स वाई हमने अपनी इक्वेशंस के फॉर्म में लेट किया है, करने को आप कुछ भी लेट कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? अब इस एक्सेलरेशन के साइन को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लगाओगे, जो प्रोपोर्शनल का साइन है उसको हटाने के लिए कांस्टेंट लगाओगे। ठीक है, ध्यान से समझो, ये जो k है वेयर k इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर इस फॉर्मूले से कंपेयर करो तो ये f ये a, तो ये किसके इक्वल है? मास के इक्वल। और किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कितना हो सकता है? कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू तो आएगी भाई, 1 ग्राम 2 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो 5 किलो 10 किलो 20 किलो, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू तो आएगी। तो इट मींस कि हम इस k को किसी भी सुटेबल न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में वैल्यू ना गिवन हो तो। ज्यादातर केस में एक्सरसाइज में एक ऐसा क्वेश्चन है उसमें वैल्यू गिवन है तो वही वैल्यू यूज करेंगे जो वहां पे गिवन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है तो कुछ भी लेट कर लो। लेट k इज इक्वल टू 5, देन x इज इक्वल टू क्या हो गया? 5y। ये आ गई आपकी इक्वेशन। अब इसके निकालते हैं 4 सॉल्यूशन और उसे प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। समझ आ गई बात क्या कह रहा हूं? चलिए 4 सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये रफ कर रहा हूं मैं, नोट कर लेना जिस बच्चे को चाहिए हो। आ जाइए बच्चे, इक्वेशन है x इज इक्वल टू 5y। आप सब भी समझ रहे होंगे कि एक x के प्लेस पे 0 रखने पे y भी 0 आ जाएगा, तो दो वैल्यूज रखने का 0 का कोई मतलब नहीं है। पुटिंग x इक्वल 0 y इक्वल 0 सॉरी, पुटिंग y इक्वल 0
x इज इक्वल टू 5 इंटू 0, तो ये आ गया जी 0,0। ठीक है, अब आपको सीधा दिख रहा है y के प्लेस पे वैल्यूज पुट करते चलो, x की वैल्यू निकलती आएगी 5 टाइम है उसकी। इफ y इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू 5 इंटू 1 5, y इक्वल टू x इक्वल 10, ध्यान से देखते रहना, y इक्वल 3 यहाँ रख रहा हूँ हर जगह, इतनी वैल्यूज बहुत है निकालने के लिए। y के प्लेस पे 1 रखा तो ये 5 आ गया, 2 रखा तो ये 10 आ गया, 3 रखने पे आ गया 15, अगर 4 रखोगे तो कितना आ जाएगा 20। ज़रूरत नहीं है वैसे, मैंने बता दिया आपको, सीधा सीधा ही तो निकल रहा है। जस्ट इसका आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, नोट करो फटाफट। चलिए अब इस पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। क्योंकि y पे बहुत छोटे नंबर है, x पे बड़े नंबर है, तो हमें इस तरीके का स्केल लेना था जो सुटेबल हो जाए। मैंने 5 वैल्यू ली थी, आप 2 वैल्यू ले सकते हो, 3 वैल्यू ले सकते हो, जो भी क्वेश्चन में गिवन हो। 5 इसलिए लेके आपको आगे हेल्प हो, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए बेटा, मैंने 2 2 का लिया है तो इसके बीच वाला जो कितना होगा वो 1, इसके बीच का कितना होगा 3, आसानी से समझ पा रहे हैं आप। फर्स्ट पॉइंट देखिए 0,0, ये रहा यहाँ पे। सेकंड में देखिए y पे 1, x पे 5, y पे 1, यहाँ देखिए y एक्सिस पे 1 यहाँ कहीं होगा, और x एक्सिस पे 5, 4 और 6 के बीच में। तो अगर इसको हम इस तरीके से करते हैं तो कुछ यहाँ पे आएगा। एग्जैक्ट तो ऐसे बनाना पॉसिबल है नहीं, तो जब आप बनाएंगे तभी पता चलेगा आपको, ठीक है। y पे 2, y एक्सिस पे वैल्यू आ गई 2 एंड x एक्सिस पे आ गई वैल्यू 10। आगे करिए इसको, 2, ग्राफ पे आपके पे लाइंस बनी होती हैं तो इनको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट पॉइंट मेंशन करना, क्लियर है। आ जाओ आगे, 3 पे 15, 3 यहाँ आएगा और 15 यहाँ, चलो 3 पे 15, ठीक है। इसी तरीके से 4 पे 20 मार्क कर लेना। तीनों पॉइंट जो स्ट्रेट लाइंस आई हैं, ये जो स्ट्रेट पॉइंट्स आए हैं सॉरी, इनको ज्वाइन कर दो। और बेटा ध्यान रखना कि स्ट्रेट ही बनेगी, कोई इशू नहीं है। मैंने न्यूमेरिकल इसकी नेगेटिव वैल्यूज़ ली नहीं है, आप नेगेटिव भी एक ले लेना कम से कम, जिससे आपका अंदाज़ा हो जाए। और आप क्या देख रहे हो कि लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट बन रही है, ठीक है, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि भाई ये है फोर्स वाली, ठीक है, और ये है एक्सेलरेशन वाली। तो आपने क्या देखा भाई, फोर्स को आपने क्या लेट किया था x, और एक्सेलरेशन को क्या लेट किया आपने y। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, हाँ या नहीं भाई। ग्राफ से ही तो देखो ना, जैसे जैसे आप इधर चल रहे हो वैसे वैसे ग्राफ ऊपर की तरफ चल रहा है, तो बढ़ ही रहा है ना। तो दैट्स वाई ये कहा जाता है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। क्लियर है बेटा जी। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में कुछ और नहीं है, जस्ट यही है, आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखे हैं उनको बनाने, ठीक है। मिलते हैं सॉल्यूशन सेट के साथ, तब तक आप इसको करके और ग्राफ को बनाने की कोशिश करिए, ट्राई करिए किस तरीके से आप कर पाते हैं। मेरा ख्याल है कि पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए, और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।